हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया है कि मैं चैप्टर नंबर 8 पढ़ा रही हूँ क्लास 10th का। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ कि 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का मैं चैप्टर नंबर 8 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या नाम है चैप्टर का? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो मैं इसकी दो थ्योरीज़ के बारे में पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसके कार्बन के लिए दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने टू डिफरेंट क्या दी थी, थ्योरीज दी थी। ब्रेजिलियस आए थे फर्स्ट, उन्होंने 1815 में बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको लगता था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैं कल बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए या ह्यूमंस हो गए। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनसे हम क्या जनरेट करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उन्होंने बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज होते हैं, हम उनको लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। उन्होंने ये अपनी एक थ्योरी दी थी। बट उसके बाद में 1828 के अंदर वुलर नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि जो ब्रेजिलियस कह रहे हो वो एक तरीके से गलत है, कि ऐसा नहीं है कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, हम उनको लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। और उन्होंने अपना एक फर्स्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनाया? एक अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम क्या था? यूरिया। अब तक तो तुम सबको ये नाम याद हो चुका होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो कौन था? यूरिया। ठीक है, ब्रेजिलियस ने कहा कि सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं। वूलर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी क्या बना सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, जिसका नाम बताया उसने यूरिया। ठीक है, इसके बाद में इसी वजह से इसकी जो थ्योरी थी वो क्या हो गई? फेल हो गई। ये थ्योरी कैसे फेल हो गई? इसने बता दिया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम ये बना सकते हैं, जबकि इसी बात पे अड़ा रहा है कि नहीं, इसी वजह से होता है। तो ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। अब इसके लिए इसने अपनी टू डिफरेंट रिएक्शंस दी, जो मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। जब तक मैं इसको रिमूव करती हूँ तब तक मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो ये चैप्टर है इसका मैंने पूरा जो PDF था बना करके तुम्हें सेंड कर दिया है। तुम्हें बस PDF को जो मैंने भेजी है उसको अपनी कॉपी के अंदर कॉपी करना है, नोट्स कॉपी करने हैं मतलब वो, और उसको यहाँ पे समझना है इन वीडियोस की हेल्प से। ठीक है, जब तक स्कूल अपना स्टार्ट नहीं होता तब तक हम ऐसे पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, वो अपनी बोर्ड क्लास के लिए अभी से सीरियस रहें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें और अपने नोट्स बनाने भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रही थी मैं, प्रॉपर तुम्हें नोट्स बनाने आते हैं, मैं कॉपियाँ भी चेक करूँगी। और तुम्हें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें जो भी हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है आप उससे बात कर सकते हो, आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकूँ। इसके बाद में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप मुझे वो भी बता सकते हो। ठीक है, अभी मैं ये सबसे इजी चैप्टर इसीलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि मार्क स्कोरिंग चैप्टर होता है और ये करना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बेसिक चैप्टर है, इसको समझ लोगे साइंस समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेगुलर क्लासेस लेने वाले हैं, तो तुम लोगों से मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली रिक्वेस्ट है कि तुम लोग रेगुलर रहो, अपनी वीडियोस को डेली फॉलो करो, देखो और उनसे अपने नोट्स नोट डाउन करो और उसको सीखने की पूरी ट्राई करो। ठीक है, अब उसके बाद में वूलर्स की मेरी रिएक्शंस बता रही थी, इनको तुम्हें प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, बहुत लेंदी काम नहीं है, बहुत ही कम काम है ये सारा। ठीक है, वूलर ने दो कंपाउंड लिए थे, दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिए थे। कौन कौन लिए थे? NH4 का होल ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट। क्या क्या लिया? NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। ठीक है, दूसरा कंपाउंड कौन लिया? KCNO। KCNO क्या होता है? पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट। ठीक है, सॉरी मेरी आदत है फटाफट से ऐसे कर देने की, बट मैंने कोशिश की है कि मैं पूरा अच्छे से लिखूंगी, पूरा लिखूंगी। पोटेशियम साइनेट। ठीक है, अब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे। उसने क्या बताया था कि जब हम इन दोनों को क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हम क्या एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो मैंने इन दोनों को हीट कर दिया। यहाँ पर हीट करेंगे तो हम क्या बनाएंगे? इन दोनों से एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। अब तुम्हें पता है कि रिएक्शन का एक नेचर होता है कि जितने भी ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं क्या होते हैं? वो ब्रेक होते हैं यानी टूटते हैं। ठीक है, और न्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं? फिर फॉर्म होते हैं। ठीक है, ओल्ड बोन्स क्या हो गए? यहाँ पर ब्रेक हो गए और न्यू बोन्स क्या हो गए? फॉर्म हो गए। ठीक है,
तो यहाँ पर हम जो करने वाले हैं क्या हो जाएगा, NH4 को होल ट्वाइस SO4 ले लिया, 2KCNO ले लिया, मैंने इन दोनों की रिएक्शन करानी है। अब इनको दोनों की रिएक्शन कराने के लिए क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं, तुम लोग सोच रहे हो कि पेपर से क्यों कर रहे हैं मैम, तो मैंने जो इसका डस्टर है वो मैं मोबाइल स्टैंड के रूप में काम में ले रही हूँ ताकि मैं ढंग से प्रॉपर वीडियो बना सकूँ। तो यहाँ पर मैं इन तीनों को लेती हूँ, इन दोनों की रिएक्शन करवाती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इनके बीच में कैसे बॉन्ड होते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम है, और यहाँ पर सल्फेट क्या है, इसके साथ में बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ये पोटेशियम है और KCNO है, तो ये इनके बीच में भी क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। अब मैंने बोला है कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक, मतलब तुम्हें पता चल रहा है कि इस ग्रुप के बीच में, इस ग्रुप के बीच में ये पुराना बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे इस ग्रुप के बीच में, इसके बीच में पुराना बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये 2 की फॉर्म में है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके यहाँ पर। उसके बाद में जब ये पुराने बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। ऐसे CNO नेगेटिव की फॉर्म में बन जाएगा, ऐसे NH4 का होल ट्वाइस पॉजिटिव की फॉर्म में, SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, मैंने बताया कि क्या होता है, ऑपोजिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों अपना बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। नए बॉन्ड कहाँ फॉर्म होंगे, इन दोनों के बीच में, और एक बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। यानी जितने भी ऑपोजिट्स हैं क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ऑपोजिट्स अट्रैक्ट क्यों करते हैं, रीज़न ये कि ये दोनों एक दूसरे की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जितनी भी शर्तें होती हैं, उनको क्या करते हैं, फुलफिल कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये वैलेंसीज को क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो बॉन्ड बना करके यहाँ पर क्या बना लेंगे, ये दोनों जुड़ करके क्या बना लेंगे, 2 हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक K2SO4, ठीक है। और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस यानी 2NH4 और CNO, क्या बन जाएगा, 2NH4 और CNO, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम साइनेट। क्या बोलते हैं हम इसको, अमोनियम साइनेट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन लिख देती हूँ क्योंकि छोटा सा बोर्ड है, उस पर पहले से बहुत गंदा दिख रहा है, जैसे थोड़ा सा दिख रहे हैं बहुत गंदा दिख रहा है वो, और मेरी हैंड राइटिंग तुमको पता ही है कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये हल ले लिया हमने, यहाँ पर पोटेशियम अमोनियम साइनेट हमने बना लिया, पोटेशियम सल्फेट हमने बना लिया। अब अमोनियम साइनेट को हम लेंगे यहाँ से और हम इसको फिर से क्या करेंगे, रीहीट करेंगे। NH4 है, 2NH4 CNO है, इसको हम फिर से हीट करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से क्या होता है, इनके बॉन्ड टूटते हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया था, हीट किया था इसको। ये जो साइन होता है किसको बताता है, हीट करने के तरीके को बताता है। फिर से हमने इसको हीट किया और हमने क्या बना लिया, यूरिया बना लिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है। ये क्या होता है, यूरिया। कोई भी पूछ सकता है यूरिया का फॉर्मूला, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको तुमको करके बताया, वरना मैं सिर्फ डायरेक्ट बता देती कि हमने 2 ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिए और इनसे हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। बट ये इसकी डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है, इसकी रिएक्शंस आ जाती हैं, यूरिया का फॉर्मूला आ जाता है, इसका कंपोजिशंस पूछ लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये रिएक्शन बताई है कि हम इन दोनों के बॉन्ड्स को पहले तोड़ेंगे, फिर हम इनके नए बॉन्ड्स बनाएंगे, और फिर जो नया कंपाउंड बनेगा उसको हम हीट करके क्या बना लेंगे, यूरिया बना लेंगे। अब ये सारी प्रोसेस हो कहाँ रखी है, ये सारी प्रोसेस हुई है लेबोरेटरी के अंदर। कहाँ हुई है ये सारी प्रोसेस, लेबोरेटरी के अंदर हुई है। तो सारी प्रोसेस लेबोरेटरी में हो गई, हमने इनऑर्गेनिक तरीके से हमने एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लिया, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा, जो वूलर ने था ब्रेजिलिस के फॉर्मूले को क्या कर दिया, फेल कर दिया। इतना हो गया है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज था, 2 थ्योरीज थी, मैंने बता दिया कैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाता है। इसके बाद हम अपने डेली बेसिस लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे रबर यूज़ करते हैं, यूरिया यूज़ करते हैं, चेयर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए हुए हैं। बहुत सारे फूड मटीरियल्स को हम यूज़ करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अब बेसिकली हम आते हैं अपने कार्बन के ऊपर कि हमने जो स्टार्ट किया है कार्बन और उसके कंपाउंड्स क्या हैं, ठीक है। इसको एक बार क्लीन कर लेती हूँ, तब तक तुम लोग रिवीजन कर लो पीछे का सारा जो जो अभी तक पढ़ाया है, ओके। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कार्बन से कि कार्बन क्या है और वो किस तरीके से काम करेगा। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं छोटी वीडियोस में थोड़ा फास्ट भी नहीं चलना चाहती। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कार्बन का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज में इस वीडियो में ऐड करूँगी। कार्बन होता है, ठीक है, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6, ठीक है। और ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है ये, टेट्रावैलेंट होता है। उसके अलावा
इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसमें कितने 6 ही प्रोटॉन प्रेजेंट है और इसमें कितने 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इससे तुम्हें ये पता हो गया कि जितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा